दो पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहां गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। 10वीं का रिजल्ट आता है और उस लड़के के लिए जैसे कयामत की रात आ गई। वेबसाइट पर फेल लिखा हुआ देखकर उसके पापा का थप्पड़, मम्मी के आंसू और रिलेटिव्स के हजारों गालियां एक साथ उस पे बरस पड़ते हैं। उस हद का अपमान और नेगेटिविटी मिलती है कि उसने सोच लिया कि जिंदगी खत्म कर देना ही ठीक होगा। पर तभी उसके मैथ्स के टीचर का फोन आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। टीचर बोलते हैं, देख बेटा, मैं जानता हूँ तेरा क्या रिजल्ट आया है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे क्रिएटिव ब्रेन में मेरे मैथ्स के इक्वेशंस कभी भी फिट नहीं हो पाए, पर तूने कोशिश पूरी की बिना किसी लेजीनेस के। तूने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया और पता है सिर्फ 3 नंबरों से फेल हुआ है तू। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तूने अपनी लड़ाई लड़ी है। तू उन बच्चों में से नहीं है जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, और मुझे विश्वास है कि अगले साल ये 3 नंबरों का छोटा सा फासला तू जरूर तय कर लेगा। एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तेरी लिखी हुई पोएम और स्टोरी स्टेट राइटिंग कंपटीशन में 2nd पोजीशन पे सिलेक्ट हुई है। बच्चे के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। हर बच्चे में कुछ न कुछ स्पेशल होता है, और अगर तुझ जैसे अच्छे राइटर को हम मैथ्स की स्किल पे कंपेयर कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बेवकूफी है। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह